कैसी है बच्चा पार्टी? ठीक हो? और क्या कर सकते हैं? पढ़ाई कर रहे हो बेटा? पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। और आजकल बस यही एक माध्यम रह गया है पढ़ाई करने का, और हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा। समझ गए ना? अच्छा, एक कविता पहले हम कर चुके हैं जिसका शीर्षक था उत्साह, और किस कवि द्वारा रचित थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। अब बेटा हम उसी कवि की दूसरी कविता करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है अट नहीं रही है। आप सोचते होंगे ये भी क्या शीर्षक हुआ? खास बात है बेटा इस शीर्षक के अंदर भी। तो अट नहीं रही का मतलब है बेटा समा नहीं रही है। आप इनके वर्ड मीनिंग भी देख लिया करो बुक के अंदर से। आपको बुक के पीछे पता है, वहाँ पर अच्छे से वर्ड मीनिंग होते हैं, और लर्न करने के बाद अगर कविता करोगे तो अच्छे से हो जाएगी समझ में, और अच्छे से आएगी। तो बेटा अट नहीं रही है, इस कविता के अंदर कवि क्या बताना चाहते हैं? जैसे पहली में कवि ने बादलों के बारे में, वर्षा के बारे में बताया। इस कविता में कवि ने फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। फागुन मास आप जानते ही होंगे, मार्च के महीने में होता है बेटा। उस समय वसंत ऋतु होती है, और वसंत ऋतु के अंदर मौसम कैसा होता है आप सब जानते होंगे। वसंत ऋतु में चारों ओर फूल खिले होते हैं, हरियाली होती है, सुगंध चारों तरफ महक रही होती है। सांस कहीं भी लें, घर के अंदर, घर से बाहर, हर जगह खुशबू ही खुशबू नज़र आती है। ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। कवि बड़ा खुश है। इस मौसम को देखकर कवि के मन में भी उमंग जोश पैदा हो गया, और उसने ये कविता लिख डाली, अट नहीं रही है। तो चलिए अब कविता की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कविता में? अट नहीं रही है आभा फागुन की। मैं दो ही लाइनों के पहले बताई देती हूँ। अट नहीं रही है का मतलब बेटा है समा नहीं रही है, कहीं भी समा नहीं रही है आभा फागुन की। फागुन के महीने की सुंदरता, आभा मीन सुंदरता। फागुन के महीने की सुंदरता कहीं भी समा नहीं रही है। तो ये थी दो लाइनों की। आगे चलते हैं। सट नहीं रही है। अब इन दोनों के अंदर क्या बताया? अट नहीं रही है आभा फागुन की, सट नहीं रही है। तो बेटा फागुन की आभा कहीं भी समा नहीं रही है। अट और सट का मतलब वही है समाना। फागुन के महीने की सुंदरता कहीं भी समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो क्या बताया? हम कहीं भी सांस लें, फाल्गुन के महीने में हम कहीं भी सांस लें, चाहे हम घर के भीतर हों चाहे घर से बाहर हों, सब जगह फागुन के महीने की जो फूलों की सुगंध है सब जगह पर है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। ऐसा लगता है जैसे हम पंख लगाकर आसमान में उड़ जाएं। इतना अच्छा सुगंधित वातावरण होता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, और इस सुंदरता से अगर मैं अपनी आँखों को हटाने की कोशिश करूँ, कवि कह रहा है कि मेरी आँखें उससे इतनी आकर्षित हैं कि आँखें हट नहीं रही हैं। अगर मैं अपनी आँखों को बंद भी कर लेता हूँ, बंद आँखों में भी मुझे उसी का सौंदर्य नज़र आता है। तो फागुन की जो सुंदरता है उसका कोई भी अंत नहीं है, इतनी ज़्यादा है कि कवि उससे मुग्ध है और वह बहुत ही सुंदर है। तो बेटा ये इतनी कविता हम कर चुके हैं, और आगे का पार्ट इसका हम अगली वीडियो में करेंगे।